दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका आखिरकार नीतीश कुमार ने दे ही दिया। आपको तो याद ही है, 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद सबसे पहले मोदी शाह का एक सपना टूटा था। सपना यह कि कैसे भी करके बिहार में इस बार बीजेपी के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना है। वो सपना इसलिए पूरा नहीं हो पाया कि 89 सीटें होने के बावजूद दूसरे नंबर पर 85 सीटों के साथ, यानी मात्र 4 विधायक कम थे, जेडीयू खड़ी थी। अब जनता दल यूनाइटेड को दरकिनार किया नहीं जा सकता था, तो हुआ क्या, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते और जानेंगे भी। भाई, जो आदमी 4-5 दशक से 40-50 साल से अपनी राजनीति में अपने जिंदगी को खपा रहा, उस व्यक्ति को एक एक दाव पेच पता है, खासकर बीजेपी के लिए। तो उनको पता है आने वाले वक्त में कभी भी खेला हो सकता है। खेला इस बात का कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, विधायक का जुगाड़ करने के लिए जेडीयू को तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में करना क्या होगा, दावेदार कई होंगे जेडीयू पर कब्जा करने के लिए, पहले से तैयार बैठे, आपने देखे दिल्ली में बिठाई दिए गए। तो ऐसे में उन्होंने एक ऐसे शख्स पर हाथ रख दिया है जिससे बीजेपी अनमनी सी हो गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आया वो भी दिखाऊंगा, नीतीश का दाव भी दिखाऊंगा, और कितनी बौखलाई हुई है बीजेपी वो भी दिखाऊंगा। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। क्या पानी वाकई फेर दिया नीतीश कुमार? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर निकलकर सामने आई। इस खबर ने बेचैन सबको किया, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि ये खबर तकरीबन 4 से 5 महीने पहले भी आई थी। तभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हां, आरजेडी ने प्रतिक्रिया दे दी, कांग्रेस ने दे दी, सबने दी, लेकिन एक पार्टी जो साथ खड़ी थी जेडीयू के, वो नहीं बोल रही थी। खबर क्या थी? खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे। आपने देखा होगा, बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। आप नीतीश कुमार को किसी भी स्थिति में देख लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, पलटू राम कहिए, सुशासन बाबू कहिए, उनकी तारीफ करें या उनकी आलोचना करें, कुछ भी करना है करते रहिए। लेकिन एक बात हमेशा माननी पड़ेगी कि उन्होंने राजनीति का ना प्रभाव पड़ने दिया, ना राजनीति में आने दिया, और ना ही राजनीति में प्रभाव पड़ने दिया। हर कोई चाहता है, ऐसे वक्त में तो एनडीए को ही देख लो, हर कोई चाहता है, जैसे जीतन राम मांझी चाहते हैं, चिराग पासवान से उनकी खुन्नसी इस बात की है कि उनका बेटा उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिस स्तर पर चिराग पासवान ने अपनी पहुंच बना ली। यही उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, उनकी पार्टी ही टूट गई। ऐसे में सोचिए, जो व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री हो, उसके बेटे की ताकत कितनी होगी। लेकिन क्या निशांत कुमार के ऊपर एक दाग आपको नजर आया कि निशांत वहां झगड़ते मिले, नशे में धुत पड़े थे, दरोगा में थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, बताया मेरा बाप सीएम है? ऐसी कोई एक घटना निशांत कुमार से जुड़ी हुई नहीं, आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कोई विवाद नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा राजनीति में आए ना है, यहां तो प्रधान का कोई डैडी प्रधान बन जाए तो लड़का समझता है कि डैडी प्रधानमंत्री हो गए, और उसके बाद जो उत्पात काटता है। निशांत कुमार से जुड़ा विवाद आपको नजर नहीं आएगा। अब निशांत कुमार की एंट्री का ऐलान हो चुका है। देखिए, पार्टी चाहती है कि वह राजनीति में आए। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे अगले वारिस? यह वैसे डिमांड सबसे पहले एक ऐसे विधायक ने की थी जिस विधायक को लेकर लगातार आरोप लगते हैं कि वो बड़बोले हैं, वो ज्यादा बोलते हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। उनका नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने कहा था यह सही वक्त है कि या तो नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में ले आए, वरना जनता दल यूनाइटेड खंड खंड हो जाएगी। यह बहुत पहले उनका बयान था, जब तेजस्वी को छोड़कर जा रहे थे बीजेपी के साथ, और देर से ही सही लाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस मुख्यमंत्री पद के बाद भी नीतीश कुमार आश्वस्त नहीं है कि बीजेपी खेल नहीं करेगी। वो दिन रात इसी खेल में जुटी हुई है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक वारिस होगा तो यकीन मानकर चलिए, हिम्मत नहीं हो पाएगी बीजेपी की कोई नया चेहरा खड़ा कर पाए, और कोई भी विधायक बगावत से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि अभी आप देखिए, बस एक बार अपने मन मस्तिष्क में रखिए, जेडीयू, नीतीश कुमार राजनीति से हटे, कौन है अगला? कोई एक पायदान दूसरे पायदान पर नजर नहीं आता। हर आदमी अपने आप को अव्वल साबित करेगा। बड़े बड़े नाम है, नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे। हर आदमी बताता है मुझसे बेहतर नहीं, मुझसे बेहतर नहीं, क्योंकि उसको मालूम है जेडीयू का अध्यक्ष बनेंगे, जेडीयू में हम संभालेंगे तो मुख्यमंत्री भी हम ही होंगे। ऐसे में ही कहा जा रहा था इस सिर्फ टव्वल से बचना है तो निशांत कुमार को लाना होगा। तो क्या निशांत कुमार आ रहे हैं? आइए, यह खबर जरा देखिए, यहां निकली खबर। निशांत कुमार के बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री पर बड़ा बयान। जेडीयू प्रवक्ता बोले, नेतृत्व संभालें सीएम पुत्र।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। नीरज कुमार ने कहा कि जिस दिन निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो जाएंगे वह दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक होगा। यह ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है? आपको अपने अलग अलग फंडे नजर आ रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार, मेरे को लगता नहीं निशांत कुमार इसके लिए एग्री भी हैं, वरना हर कोई चाहता है कि हम पॉलिटिक्स में आए। कितना आसान रास्ता भी है, जिसका पिता भाई 20 साल से एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, मौजूदा मुख्यमंत्री हो, अब तो ज्यादा बरस हो जाएंगे। वो व्यक्ति तो चाहेगा ही कि मेरा भाई फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उनके बाद मेरा नंबर। लेकिन इन्होंने निशांत कुमार की खुद का मन नहीं है, शायद यही वजह रही। अब नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि पार्टी एक ऐसे स्तर पर आकर खड़ी हो गई है और उम्र का ढलान भी नीतीश कुमार में नजर आता है। नीतीश ये भी जानते हैं कि इधर राजनीतिक संन्यास की तैयारी हुई, उधर ये छोड़िए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए पार्टी भी बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं, आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, ये हालात हैं। और आप ये समझ लीजिए हालात आरजेडी के सामने भी आ गए थे, वो तो तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है आरजेडी। अदरवाइज ये सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए और उनकी तबियत खराब हुई तब से ही आरजेडी में लगने लगा कि गई पार्टी, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव ने इसे संभाल लिया, इसकी वजह से आरजेडी का वजूद जिंदा है। यही हकीकत है। परिवार परिवार कहते हैं ना लोग, परिवार कभी कभी इसलिए भी जरूरी हो जाता है। मैं उपेंद्र कुशवाहा की उस बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन ये बात सच है कि अगर वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाते तो शायद ये सिर्फ टव्वल नहीं होती। जबरदस्ती पुत्र मुंह में उन्होंने जो फैसला लिया वो उनकी पार्टी को तोड़ गया। अभी बिल्कुल सही वक्त बताया जा रहा है। अब ऐसे बयान जो पहले भी दिया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने पहले भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। आरजेडी ने, खुद तेजस्वी यादव ने भी स्वागत किया था, सब चीज थी, लेकिन बीजेपी ने उस समय स्वागत नहीं किया। अब देखिए एबीपी न्यूज की खबर है, क्या खबर है, खबर पढ़ो। इसमें लिखा है सीएम नीतीश कुमार के बेटे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो। ये डॉट करके तो माहौल बनाया, लेकिन जो बयान है वो जरा आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आ जाए तो ठीक है, तो क्या ही है। देखिए क्या है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा पार्टी के लोग चाहते हैं निशांत कुमार पार्टी के लिए काम करें। इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के नेता है सैयद शहनवाज हुसैन, वो सक्रिय नेता नहीं। शहनवाज हुसैन पार्टी में कितने सक्रिय रह गए हर कोई जानता है, लेकिन फिलहाल शहनवाज हुसैन से पूछ लिया, वही मिल गए तो पूछ लिया गया। उन्होंने कहा अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो कहीं और कहां जाएंगे। देखिए सवाल का जवाब सुनिए। उनसे पूछा जा रहा है कि जेडीयू में सक्रिय होने की बात कही जा रही है, कितने अनमने मन से कहा जा रहा है नहीं यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। किसी ने कहा क्या कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या एलजेपीआर ज्वाइन कर रहे हैं। जेडीयू में निशांत कुमार की सक्रियता पर पूछा। ये जानते हैं कि बयान इधर से उधर दिया गया तो दिल्ली में बैठे नेता नाराज हो जाएंगे, तो कहते हैं निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो कहीं और कहां जाएंगे, जेडीयू में ही काम करेंगे। ये बहुत खुशी है, बहुत अच्छी और खुशी की बात है। ये कहकर बात खत्म कर दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजनीतिक भविष्य सोचिए, मैं फिर बता रहा हूं, आगे निशांत कुमार का आएंगे पॉलिटिक्स में क्या होगा, पॉलिटिकल करियर क्या होगा, कैसे नेता साबित होंगे, ये मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन ये बात तो सच है ना, जिस व्यक्ति का पिता 20 साल से ज्यादा वक्त तक एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, उस व्यक्ति को कहीं आपने चर्चाओं में ना सुना हो। सिर्फ ये कि मंदिर चले गए, कभी यहां मिल गए कभी वहां मिल गए, कभी विवाद में ना देखा हो, तो हैरत तो होती है ना। बीजेपी इसी से बेचैन है। नमस्कार।